हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेम क्या होता है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो क्या आते हैं? तो हाँ, मेरा जवाब है हाँ, वो ज़रूर आते हैं। यदि आपका प्रेम दृढ़ हो, निश्चल हो, निस्वार्थ हो कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ खोने की इच्छा होती है। हमारा प्रेम निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है। केवल प्रेमी तो उस व्यक्ति से इतना प्यार करता है कि उसमें खो जाने, उसमें समा जाने की ताकत वो रखता है। प्रेम एक भरोसा है, प्रेम एक श्रद्धा है, प्रेम एक आस्था है। तो जब हम ईश्वर पर पूरा भरोसा, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास अपने कान्हा जी पर, अपने ठाकुर पे करते हैं तो प्रभु जरूर आते हैं। अगर वो आकार रूप में नहीं दिखाई देते हैं तो हमको ऐसी अनुभूति होती है कि प्रभु हमारे निकट हैं, वो हमारी सारी बातों को सुन रहे हैं, हमारे सारे दुखों को समझ रहे हैं। यहाँ तक कि यदि भक्त किसी कष्ट में होता है और कष्ट में वो प्रभु को याद करता है, उसकी याद में उसके आँख से आंसू बहते हैं, तो प्रभु की आँख से भी आंसू बहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का जो शेषशय्या पर जो मूर्ति है, आकार है, जो भी प्रभु का आकार है, उसमें लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के पैर दबाती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान जो हैं राधा के प्रेम में इतने अभिभूत हो गए थे कि वो राधा को थक जाने पर जब रास रचाते थे या वृंदावन में विहार करते थे, वो राधा के पैर दबाते थे। तो क्यों? कि राधा प्रेम की प्रतिमूर्त थी, राधा वो शक्ति थी, राधा वो प्रेम की का भंडार थी, राधा वो जैसा बनना बहुत मुश्किल था। कृष्ण कहता थे कि मैं राधा बनकर देखना चाहता हूँ कि राधा में ऐसी क्या बात ही है कि राधा एक बार पुकारने से मैं खुद अपने भक्तों के पास दौड़ा चला आता हूँ। कोई राधा राधा कहता है, पता नहीं कैसे मैं वशीभूत होकर वहाँ पहुँच जाता हूँ। कृष्ण न कहते हुए भी वो भक्त केवल राधा राधा पुकारता है और कृष्ण वहाँ पर दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो ऐसा होता है प्रेम, ऐसा होता है भगवान का प्रेम, जिसमें हम अपने कहते हैं कि जब किसी को बुलाना होता है, किसी मेहमान को बुलाना होता है तो घर की सफाई करते हैं और आसन बिछाते हैं, भगवान की जब कथा वगैरह कहते हैं और उस पर भगवान को बैठाते हैं। तो हम अपने निस्वार्थ भाव से, अटूट प्रेम से, अटूट श्रद्धा से अपने हृदय रूपी आंगन को अपने प्रेम के आंसुओं से धोएं और उस पर श्रद्धा विश्वास रूपी आसन बिछाएं और वहाँ पर अपने भक्ति की मूर्ति को प्रस्थापित करें, आस्था की मूर्ति को प्रस्थापित करें, विश्वास की मूर्ति को प्रस्थापित करें। तो भगवान अवश्य हमारे हृदय में 24 घंटे विराजमान रहते हैं और हमारी हर पल, हर क्षण वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसा मेरा मानना है और मैंने कई बार ऐसी अनुभूति भी की है कि जब कृष्ण एक उदाहरण बता रही हूँ मैं, कृष्ण जब मथुरा को जाने लगे वृंदावन छोड़ के, तो सब गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा सब विरह में व्याकुल होने लगे। तो कृष्ण ने पूछा कि राधा कहाँ पर है? तो सखियों ने, ग्वाल वालों ने कहा राधा वहाँ पर रो रही हैं, विलाप कर रही हैं आपके विरह में। तो कृष्ण खुद चल के राधा के पास गए और बोला कि राधा, तुम्हें पता है कि हमारा यहाँ पर अवतार किस कारण से हुआ है? तुम ये जानती हो, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मेरे जाने के बाद यहाँ के जो लोग हमारे प्रेम में इतना पूरा जीवन जिन्होंने अर्पित कर दिया, जो 24 घंटे हमारे प्यार में डूबे रहते हैं, उनका हर काम राधा कृष्ण के लिए होता है, तो उनको मैं अकेला अनाथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे जो कर्तव्य करना है उस कर्तव्य करने के लिए मैं मथुरा में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में तुम यहाँ रहकर वृंदावन में
वृंदावन वासियों के, गोकुल वासियों के, बरसाने वासियों की रक्षा करोगी। जो तुम कर सकती हो वो शायद मैं नहीं कर सकता। इसलिए राधा जी का एक बार नाम लेने से ही सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब कृष्ण ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ राधा बनकर, तो कहते हैं कि अगले जन्म में वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया। तो उनकी कुटिया के बाहर जब भी कोई कृष्ण कृष्ण कहता था तो वो बेहोश होकर गिर जाते थे, क्योंकि वो राधा की शक्ति को, राधा के प्यार में इतने अभिभूत थे कि कोई एक बार राधा कह दे तो भगवान प्रभु के, चैतन्य प्रभु के आँख में उसे जो प्रेम की धारा बहती थी, कहते थे वो प्रेम की धारा वो मोतियों की धारा थी। तो वो प्रेम का जो स्वरूप है वो अनुभूति करने का है, उसमें डूबने का है, विश्वास करने का है, आस्था का है। ऐसा होता है प्रेम। प्रेम में अपार सुख भी होता है, पीड़ा भी होती। जब हमें लगता है कि कभी भी एक क्षण के लिए हमको ऐसा हो जाता है कि कहीं भगवान ने हमारा साथ तो नहीं छोड़ दिया, कहीं प्रभु मेरी बात तो नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो हमें जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, या क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है या हमारे प्रभु हमारी बात नहीं सुन रहे, तो बहुत पीड़ा होती है हमारे निकट में। तो फिर हम दुगने उत्साह से, दुगने प्यार से अपने प्रभु के, अपने श्री के, अपने इष्ट के चरणों में, नाम में अभिभूत हो जाते हैं और उसी के प्यार में भीगे रहते हैं, अश्रु बहाते रहते हैं। वो अश्रु क्या होते हैं? वो दुख के अश्रु नहीं होते, वो आपके प्रेम को प्रकट करने की एक धारा होती है। वो आप ऐसा एहसास होता है कि अब प्रभु के प्रेम में बहुत ज़्यादा मतलब डूब गए हैं। तो राधा कृष्ण एक ही हैं, एक ही करण है। आप राधा को बुलाएंगे तो कृष्ण का आपको कृपा मिलेगी, कृष्ण बुलाएंगे तो राधा की कृपा मिलेगी। राधा और कृष्ण कभी अलग हो ही नहीं सकते, दोनों एक ही हैं। ऐसा है कि किसी पूछा था मुझसे कि राधा क्या है, कृष्ण का क्या है, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि कृष्ण और राधा एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। आप राधा को बुलाते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा प्रसन्न होती है। इसीलिए आज भी भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए कहते हैं, राधा जी आज भी वृंदावन बरसाने में उपस्थित हैं, और जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है एक बार श्रद्धा से किशोरी जी के दर्शन करता है, राधा जी के दर्शन करता है, प्यार से उनके चरणों में अपना माथा टिकाता है, तो संपूर्ण जीवन राधा जी की, किशोरी जी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसती रहती है। ऐसा मेरा मानना है। मुझे तो पूरा विश्वास है। कई बार मुझे अनुभव भी हुआ, कई बार मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मेरे प्रभु श्री राधा कृष्ण, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी उन मुसीबतों से किस तरह से मुझे उबार लेते हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता है। हाँ, अनुभूति होती है उस समय कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे आँख से आंसू भरे। एक नहीं कई उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि साक्षात प्रभु ने किसी न किसी रूप में आकर मुझे दर्शन भी दिए स्वप्न में और हमारी सहायता की। तो कहना है कि प्रेम वो चीज़ है जो अनुभूत करने की है, एहसास करने की है, आस्था की है, उसमें डूबने की है, विश्वास करना है, भरोसा करने की है। यदि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, तो फिर आपको कोई भी डिगा नहीं सकता, कोई भी बाधाएं आपको विचलित नहीं कर सकती। तो कृष्ण राधा एक ही है, आप चाहे राधा कहें चाहे कृष्ण कहें। तो बस यही मेरा मानना है। यही थोड़ा सा मैं आपको, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था तो मैं जो मुझे जानकारी थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आप लोगों का संडे कैसे बीत रहा है। तो बस मेरा ये मानना है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी पे पुण्य आध, और तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। आप 24 घंटे में एक बार भी, थोड़े समय के लिए भी राधा कृष्ण को यदि बुलाते हैं
तो आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। वो स्वयं आके प्रभु आपकी सहायता करते हैं। वो तो नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। कहते हैं कि वो हमेशा 24 घंटे हमारे हृदय में निवास करते हैं। एक उदाहरण है कि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो उसने कहा, हे द्वारिकाधीश आइए। तो भगवान ने कहा, अरे मुझे राजा कह के बुला रही है। तो भगवान कृष्ण रथ लेके चले। उसने बोला, हे सुदर्शनधारी आइए। तो भगवान अपना सुदर्शन लेके चले। उसने कहा, तीनों लोकों के नाथ आइए, मुझे बचाइए। तो भगवान जैसे आते हैं वैसे आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने कहा, हे प्राणनाथ आइए। प्राण कहाँ होते हैं? हमारे शरीर के अंदर ही प्राणों का निवास होता है। उसी तरह भगवान कृष्ण, राधा, ईश्वर, जो भी जिनको आप मानते हैं, वो हमारे हृदय में ही निवास है। और जैसे ही उसने कहा, प्राणनाथ आइए, मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए, वैसे ही भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए और उसके चीरहरण होने से बचा लिया। तो आपको ये एहसास हो, ये अनुभूति हो, ये विश्वास हो, ये भरोसा हो कि भगवान हमारे हृदय में हमेशा निवास करते हैं। सिर्फ हमें उनको प्रेम से याद करने की ज़रूरत है और राधे राधे प्रेम में एकीकार होने की ज़रूरत है। प्रेम में डूबने की ज़रूरत है। विश्वास, भरोसा, आस्था, श्रद्धा अटूट होगी तो कभी आपका अहित हो ही नहीं सकता। राधे राधे।